अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का दिन जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा है और मौसम भी इतना अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो जो है बारिश हल्की फुल्की हो रही थी और थोड़ी बहुत हवाएं भी चली हुई थी। जो ओपन एरिया है ना हमारे घर का, वहाँ पे तो बैठने से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कमरे में जो है ना वो भड़ास और जो है ना हब्स वगैरह थी। तो ज़ाहिर बात है, जब इतनी कोई ख़ास हवा ना चली हो या बारिश अच्छी खासी ना हो तो फिर जो है ना वैसे की वैसे ही गर्मी और हब्स रहती है। खैर, वैसे बाहर का जो मौसम था ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया। और धूप जो है ना वो बिल्कुल नहीं निकली हुई थी। तकरीबन असर टाइम जो है ना वो 5 साढ़े 5 बजे जो है ना वो हल्का फुल्का जैसे सूरज गरूब हो रहा था ना, तब हल्की फुल्की धूप निकली थी। तो खैर जो है ना यहाँ पर अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो अम्मी है ना, उनको मैंने एक डिज़ाइन दिखाया था और मेरी अम्मी ये जो ड्रेस जो है वो सिलाई कर रही है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना अम्मी ने प्यारा बनाया था। और ये फ़्रॉक जो है ना, इसको थोड़ा सा जो है ना वो ठीक करने वाला था। तो मैंने अम्मी को कहा यहाँ से मुझे ना ठीक करके दें। तो अम्मी जो है ना इसकी दोबारा से स्टिचिंग कर रही थी और यहाँ पर जो है ना वो लेस वगैरह लगनी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना मुझे लेस लगा कर दे। वैसे माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सिलाई हुआ था। तो मैंने कहा चलो जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना अगर लेस वगैरह लग जाए तो बहुत जो है ना वो स्टाइलिश सा बन जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना स्टिचिंग करी थी। तो मैंने कहा चलो ये भी व्लॉग दिखा देती हूँ। खाने वगैरह तो मैं दिखाती रहती हूँ कि मेरी अम्मी बहुत टैलेंटेड है। तो ये आज जो है ना वो स्टिचिंग भी दिखा देती हूँ कि मेरी अम्मी को ये भी आती है। तो अक्सर जो है ना मैं अम्मी के पास बैठी होती हूँ ना, तो मैं अम्मी से पूछती रहती हूँ कि अम्मी आपको क्या क्या आता है काम। तो मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं अम्मी से सीखूं। और जितने हुनर मेरी अम्मी को माशाल्लाह से आते हैं ना, इतने हमें नहीं आते। मतलब अम्मी को कुकिंग भी आती है, अम्मी को सिलाई भी आती है, अम्मी को बुनाई भी आती है, अम्मी को जो है ना वो कुरेशिये का काम भी आता है और अम्मी को जो है वो ये जो अज़ार बंद होते हैं ये भी बनाने आते हैं। अम्मी को कुरेशिये का काम भी आता है और बड़े ज़्यादा जो है ना अम्मी को काम आते हैं और अम्मी ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखे हुए हैं। तो अम्मी बचपन में बताती हैं कि मैं ना पढ़ाई की ना वो शौकीन नहीं थी और वैसे छोटी क्लासेस में ना मेरा ख्याल है अम्मी कहती हैं कि मैं लायक थी और शौकीन नहीं थी। मेरे ख्याल में अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग ज़हीन होते हैं ना वो शौकीन नहीं होते और जो लोग शौकीन होते हैं ना वो इतने ज़हीन नहीं होते। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है। बाकी आपने मुझे अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में कि वाकई ऐसे होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे ही है कि मतलब हम दोनों सिस्टर्स जो थी ना बड़ी, हम दोनों सिस्टर्स जो हैं वो इतना पढ़ पढ़ के ना हमारा बुरा हाल हो जाता था और हम लोग शौकीन थे, ज़हीन नहीं थी। और हमारे जो दोनों बहन भाई हैं ना छोटे, वो माशाल्लाह से इतने ज़हीन हैं ना, लेकिन वो इतने शौकीन नहीं हैं। वो स्टडी में भी और हर काम में इतने शौकीन नहीं हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऐसे ही होता है कि जो लोग ज़हीन होते हैं वो शौकीन नहीं होते और जो शौकीन होते हैं वो ज़हीन नहीं होते। मतलब ज़हीन वैसे उनको शौक़ होता है तो शौक़ की वजह से वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास जो है ना वो उनके पास जहानत नहीं होती है। बाकी हर इंसान की जो है ना वो मेंटालिटी अपनी होती है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। तो खैर जो है ना अम्मी ने दोपहर में भिंडी बनाई थी और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और अम्मी जो है ना पहले बहुत स्पाइसी सी खट्टी सी करके बनाती हैं और आज अम्मी ने वही पुराने वाली जो है ना जो पहले अम्मी बनाती थी ना, आय हाय हाय क्या बताऊँ आपको, ये वो वाली अम्मी ने भिंडी बनाई और मुझे जो है ना भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मैंने हर व्लॉग में तकरीबन बताया होगा कि मुझे गर्मियों की सारी सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो मुझे सब्ज़ियां हैं, चाहे सर्दियों की हों या गर्मियों की हों। तो सर्दियों में हमारे घर में इतनी कोई ख़ास नहीं बनती हैं, तो गर्मियों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो भी खा लेती है और मैं भी खा लेती हूँ। तो गर्मियों की जो है ना वो ज़्यादा बन जाती हैं और सर्दियों की बहुत कम बनती हैं। तो खैर जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना कढ़ाई के अंदर आज अम्मी बना रही थी भिंडी। तो अम्मी ने इसमें भिंडियाँ जो है ना ये धोकर और कट करके ना पहले से ही डाल दी थी, तो सुखा के इसको कट किया था अम्मी ने। तो अब अम्मी ने इसके अंदर 2-3 चमचे घी के डाले हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होती है कि अम्मी जो है ना वो अगर पुराना खाना बना रही हैं। पुराना खाना से मुराद ये है कि पहले अम्मी जो खाना बनाती थी ना वो बिल्कुल ना सादा सा होता था,
मतलब उसके अंदर ना सिर्फ नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया होता था। तो जो ये होता है सूखा धनिया पिसा हुआ, वो अम्मी डालती थी और उससे टेस्ट इतना अच्छा आता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब ना अम्मी क्या करती हैं, हर चीज़ को ना ट्राई करने के चक्कर में ना जो अपना जो एक जायका है ना, जो एक लज्जत है, जो अम्मी ने हमें आदत लगवाई हुई है एक सादा खाना खाने की, तो वो जो है ना वो छीन गई है। और तो वो हमें बहुत ज़्यादा ना ये इस चीज़ का होता है कि हम लोग जो है ना वो सादा खाना खाएं। तो जब मम्मी ये बनाती हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। हम मम्मी को ना हर रेसिपी में यही कहते हैं कि अम्मी आप जो सादा खाना बनाती हैं ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना वो रहता है। इसीलिए तो किसी ने सही कहा है कि सादगी में हुस्न है। तो अम्मी जितना सादा खाना बनाएंगी ना उतने शौक़ से हम खाते भी हैं और उतना ही वो अच्छा भी बनता है। लेकिन ये भी बात है कि कभी कभी अम्मी अगर न्यू ट्राई कर रही हो ना चीज़, तो वो भी माशाल्लाह से कभी है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो खैर हम वो भी खा लेते हैं चुप करके क्योंकि आपको पता है कि जब अम्मी इतने प्यार से बनाए तो ज़ाहिर बात है खाना पड़ता है, और अगर ना खाएंगे तो फिर जो है ना वो डांट ही खानी पड़ती है और क्या खा सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने भिंडी कर ली थी ब्राउन, और इसको जो है ना हल्का फुल्का ब्राउन किया था। तो इसको अम्मी निकाल रही थी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि बाद में इसको दोबारा से डालना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही बस इसको हल्का सा फ्राई करना होता है। तो ये जो है ना अम्मी अच्छे तरीके से स्टेन करके ये निकाल रही थी। तो आज जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा है। लेकिन मेरा जो दिन है ना हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ना बिज़ी गुजरा। बिज़ी किस तरीके से कि मैं सुबह फजर टाइम की उठी हुई हूँ, और मैंने ना सुबह फजर टाइम में उठ के मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैंने पढ़नी होती है नमाज़। नमाज के बाद मैंने जो है ना वो क्या नाम है, क्या करना होता है, हाँ नमाज के बाद मैंने तिलावत लगानी होती है घर में। और तिलावत लगाने के बाद जो है ना वो मेरा मतलब कोई भी राइटिंग का काम है तो मैंने वो करना होता है, या जैसे चैनल है मेरा अब तो मैंने इसकी एडिटिंग वगैरह कर लेनी होती है। और फिर इसके साथ जो है ना अगर वो काम हो गए तो इतने में जो है ना हमारे घर में जो सारे हैं वो नाश्ते की जो है ना वो डिमांड कर देते हैं। तो फिर अम्मी जो है वो नाश्ता वगैरह बना लेती हैं, और कभी कभी तो हमें पापा भी जो है ना चाय वगैरह बना के दे रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है अम्मी की कि अम्मी बना कर दें, लेकिन जो है ना कभी कभी पापा भी बना के देते हैं। जब तक हम जो है ना फैमिली जो है ना हमारे अंदर बहुत प्यार है, इत्तेफाक है, तो मतलब हमारी तरफ कोई भी काम कर देता है, चाहे पापा कर दे, अम्मी कर दे, मैं कर दूँ, मेरी सिस्टर कर दे, तो हम लोग ना मिलजुल के हर काम को मैनेज कर लेते हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर एक इंसान बिज़ी है, लाइक मैं राइटिंग का काम कर रही हूँ, तो ज़ाहिरी बात है मैं तो नहीं नाश्ता बना सकती, तो फिर इस तरीके से अम्मी बना देती हैं। तो कभी कभी तो पापा भी बना कर देते हैं, और मोस्टली जो है ना वो इस तरह ही होता है कि चाय जो है ना वो पापा के हिस्से में ही आती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब जो अम्मी ने कढ़ाई के अंदर जो है ना घी डाला था, तो उसी के अंदर अम्मी ने ना यहाँ पर टमाटर जो है ना उनके क्यूब्स ऐड किए हैं, और ये अम्मी ना चॉप्ड करके और इसको जो है ना वो फ्रीज़ड किया हुआ है। अम्मी ने क्यूब्स इसके बना दिए हैं, तो वो एक दो जो क्यूब्स होते हैं ना वो डाल देती हैं, और इस तरीके से जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से टमाटर भी सही रह जाते हैं और खाना भी जो है ना वो जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप भी घर पर इसको लाजमी से ट्राई करें, यकीन माने बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए। और इस तरीके से अदरक का भी अम्मी जो है ना वो चॉप्ड करके उसको भी फ्रीज़ड कर देती हैं, और इसी तरीके से जो लहसुन है उसको भी जो है ना ऊपर से छिलके उतार के उसको भी फ्रीज़ड कर देती हैं। तो इस तरीके से ना सब्ज़ी नहीं ख़राब होती। आपको पता है गर्मियों में जो है ना वो बहुत जल्दी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। पहले हम इतना तंग होते थे ना, आज भी क्या हुआ है कि जो खीरा था ना, अम्मी ने जब ईद की शॉपिंग की थी ना, सब्ज़ी वगैरह ली थी, तो हमने की फ्रिज साफ़, तो मैंने जो है ना व्लॉग भी अपलोड किया हुआ, आपने देखा होगा। तो क्या हुआ कि वो सारा दिन तकरीबन जो है ना फ्रिज जो है वो बंद रही, तो बर्फ़ जो है ना वो हमारी फ्रिज थोड़ी सी ख़राब भी है, तो बर्फ़ जो है ना वो सारी जमी हुई थी, और इस वजह से ना थोड़ा टाइम लग गया था, और जो है ना फिर उसको साफ़ भी करना था, तो 3-4 घंटे उसने भी ले लिए। तो क्या हुआ कि करते करते जो है ना वो सब्ज़ी थी बाहर, और फ्रिज की कूलिंग भी नहीं थी। तो पहले तो अम्मी ने साफ़ सफाई करके ना वो बॉक्स के अंदर जो है ना सब्ज़ी का जो खाना होता है उसके अंदर अम्मी ने सब्ज़ी रख दी। तो मैंने जब साफ़ कर ली तो मैंने वो जो है ना खाना उसको फ्रिज के अंदर लगा दिया। तो मैंने जैसे ही फ्रिज ऑन की, चलो जो है ना कूलिंग बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन आज क्या हुआ कि उसका जो है ना खीरा वो एक ख़राब हो चुका था, और उसने दूसरी सब्ज़ी भी ख़राब करनी शुरू कर दी थी।
तो जो थोड़ी बहुत नीचे सब्ज़ी थी ना वो भी ख़राब हो जानी थी अगर वो शॉपर में ना होती। तो अम्मी ने जो है ना वो शॉपर में रखे हुए थे, कुछ लेमन थे और मेरा ख्याल है 1-2 टमाटर थे। तो इस तरीके से जो है ना वो जो अम्मी चीज़ फ्रीज़ कर देती है ना वो ठीक रह जाती है। तो मैं जो है ना अम्मी को कह रही थी, अम्मी ने तो मुझे कहा था कि तुम जो है ना खाना साफ़ कर दो, क्योंकि अम्मी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्मेल आने लग जाती है, तो अम्मी की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो अम्मी ने कहा तुम साफ़ कर देना। लेकिन मैंने आज माशाल्लाह से सारे घर की सफाई की, मैंने डस्टिंग की, मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने डीप क्लीनिंग भी की है और साथ में जो है ना सफाई वगैरह भी की। तो इसीलिए फिर जो है ना अम्मी ने खुद ही कर लिया था और इसीलिए जो है ना अम्मी जो है ना सब्ज़ी वगैरह चॉप भी कर देती हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी अगर कोई भी सब्ज़ी है ना अब आपने लेनी है तो आपने फ्रीज़ ही करनी है, नीचे नहीं रखनी, क्योंकि गर्मी में तो ख़ास तौर पे नीचे ना ही रखे तो बेहतर है। तो अम्मी कह रही थी, मैं अम्मी को वैसे भी कह रही थी कि खीरा आप ना लें, खीरा जो है ना वो जल्द ख़राब हो जाता है, तो आपने अगर लेना भी है ना तो आप ताज़ा ले लें। अम्मी भी यही कह रही थी कि बाहर से ना मतलब अगर ज़रूरत हो तो 1-2 मंगवा लिए, लेकिन वैसे जो है ना अब खीरा नहीं लेना। तो मैंने कहा अम्मी सैलेड ही खानी होती है ना, आप प्याज और टमाटर की बना दिया करें। तो खैर जो है ना ये तो बातें होती रहती हैं तो हर घर में। तो आप कोशिश ये किया करें कि अगर आपकी सब्ज़ी भी ख़राब हो रही है तो आप उसको फ्रीज़ कर दें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने सूखा धनिया और लाल मिर्च, नमक और ये चीज़ें डाल के और इन प्याज को जो है ना वो लाइट ब्राउन करी थी। आपको पता है कि भिंडी के अंदर जो है ना प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना होता, मतलब इसको जो है ना बस ट्रांसपेरेंट करना होता है। इसको थोड़े जो कच्चा कच्चा जायका होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है भिंडी में। तो अम्मी ने इसको बस जो है ना वो थोड़ा सा ही पकाया था और इसके अंदर जो है ना जो हमने भिंडी फ्राई की हुई थी वो ऐड कर दी है। और सब्ज़ मिर्च ना मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा कहते हैं कि हर जो है ना जब भी कोई सालन वगैरह खाते हैं ना वो हमेशा से कहते हैं कि भिंडी है, वो भिंडी कह रही हूँ सॉरी सब्ज़ मिर्च, वो हमेशा से कहते हैं कि हर सालन में जो है ना वो सब्ज़ मिर्च होनी चाहिए। तो वो अम्मी को स्पेशल कहेंगे कि प्लेट में डाल के दो, मैंने खानी है। तो मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो मोस्टली जो है ना वो अगर तीखी निकल आए ना तो मेरा तो वो हाल होता ना होने वाला, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो 1-2 बार मैंने मेरा ख्याल ट्राई की है, जैसे हलीम के साथ जो है ना वो थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। तो मुझे इतनी कोई सब्ज़ मिर्च इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद। मेरे पापा जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बहुत शौक़ से खाती है। खैर रोटी वगैरह अम्मी ने बना ली थी और यहाँ पर जो है ना बस अम्मी जो है ना वो भिंडी सर्व करने लगी थी, तो अम्मी डिश आउट कर रही थी और भिंडी जो है ना जितनी सादी बनी थी ना उतनी मज़ेदार बनी थी। तो ये सिंपल सी रेसिपी आपको पता है, तो जो है ना अगर आप सब्ज़ी के वेजिटेरियन हैं, सब्ज़ी के दीवाने हैं, तो आप जो है ना इसको लाजमी से घर पर बनाएं। सिंपल सी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, तो आप जो है ना इसको लाजमी से घर पर बनाएं। अम्मी मुझसे यहाँ पर पूछ रही थी कि थोड़ी सी भिंडी रहती है इसका क्या करूँ। मैंने कहा अम्मी सारी प्लेट में डाल दें, फिर जो बच जाएगी ना वो थोड़ी देर तक जो है ना जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। तो हम थोड़ी सी भिंडी बनाते हैं क्योंकि हम जो है ना बस आज दिल था कि एक टाइम का खा लें, क्योंकि रात का कोई पता नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस प्लेट में आप देख सकते हैं भिंडी हमारी। तो खैर जो है ना रात के टाइम पे जब हम लोग जो है ना आज थोड़ा आउटिंग पे गए थे भाई के साथ, तो फिर हम जब वापसी पे आए ना तो अम्मी ने यहाँ पर क्या बनाया था, अभी अम्मी ढक्कन हटाएंगी ना तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी से ढक्कन नहीं हट रहा था क्योंकि ये गर्म था काफ़ी। तो जी अम्मी बना रही थी चॉकलेट कॉफ़ी केक, हाँ मार्बल कॉफ़ी केक इस तरह। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये डिस्पोजेबल बर्तन होता है, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, तो जिसमें हम पास्ता वगैरह भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने देगची के अंदर ना छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था और इसके ऊपर जो है ना अम्मी ने इस बर्तन के अंदर जो है ना वो फिलिंग वगैरह जो है रख के, और इसको हमारे पास ओवन नहीं है तो हम इस तरह जुगाड़ू जो है ना वो काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने केक जो है वो बनाया था। मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा यही कहती है कि अम्मी मुझे केक खाना, तो उसके लिए स्पेशल अम्मी बनाती हैं। और मेरी अम्मी ने इतनी बार बनाया है ना मैं आपको बता नहीं सकती, अब बना बना के भी अम्मी एक्सपर्ट हो गई हैं। तो खैर इसमें केक माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, तो अम्मी ने ये जो है ना निकाला है। मैं थकी हुई थी, अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम इसकी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि ये किस तरह मैंने बनाया है। तो मैंने कहा अम्मी मैं थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, आप जो है ना बस इसको बना दे, मैं जब बाहर आऊँगी ना खाने के लिए तब मैं वीडियो बना लूँगी, अभी मैं थकी हुई हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी बैक पे कि कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है यहाँ पे।
तो मेरी सिस्टर जो है ना उसका बस नहीं चल रहा था कब अम्मी कट करें और जो है ना वो खाना स्टार्ट करे। तो अम्मी ने तो हमें कहा कि इसको जो है ना वो हम लोग जो है पहले मुझे कट करने दो, पिक्चर वगैरह बन जाए उसके बाद खाना। लेकिन हमें इतनी भूख लगी हुई थी ना, दोपहर को अम्मी ने जो है ना वो जो है भिंडी वगैरह बनाई थी। तो मेरा जो है ना दिल इतना चाह रहा था ना कि कोई चीज़ खाने का, मीठा खाने का बड़ा दिल करता है। हम लोग मीठे के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और हमें बहुत मीठा पसंद है हम फैमिली को। तो अम्मी जो है ना उनका बड़ा दिल था, तो इसीलिए फिर जब अम्मी ने ये केक बनाया ना तो हमसे वेट ही नहीं हुआ। मैंने कहा अम्मी आप तो बाद में करते रहिएगा ना, मैं तो इस जो है ना केक को उठाकर खाने लगी हूँ। तो गर्म इतना था मेरे हाथ जलना शुरू हो गए। मेरी सिस्टर ने भी यहाँ पे थोड़ा सा केक मुझसे ले लिया था और मैं भी यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। तो माशाल्लाह से केक हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अम्मी जो है ना अभी कट कर ही रही थी तो हमने जो है ना वो खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और इवन के आपको ये बताऊं कि अम्मी ने अभी जो है ना केक ऐसे कट किया था और हमने जो है ना वो प्लेट फिनिश कर दी थी। ऐसे हम खाते गए। बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बना था। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हम जो है अम्मी कट कर रही थी। अम्मी कह रही थी सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने वीडियो का। मैंने वॉइस जो है ना वो बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैंने कहा अम्मी स्पॉन्जीनेस चेक करवाई, ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बना और कितना अच्छा बना। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग जो है ना केक वगैरह खाना चाहते हैं। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसने भी जो है ना वो खाना स्टार्ट कर दिया था और पापा जो है वो घर पे नहीं थे। तो उनको जो है ना वो जब आए थे तो उनके लिए भी 1-2 पीस हमने रख दिए थे। तो खैर जो है ना उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।